हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम श्रावण मास में जिसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जिसकी यात्रा सुल्तानगंज से गंगा जल में स्नान कर और गंगा जल भर कर बैद्यनाथ धाम से वासुकीनाथ धाम पर पूरी होती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सुल्तानगंज, जहां कांवरियों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे हुए हैं श्री हंसराज रघुवंशी जी। शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव आए, जन्मों तक न टूटेंगे जन्म जन्म के नाते। तुम ही मेरी संध्या हो गोरी, तुम ही मेरी प्रभात की, वचन है मेरा ना छोड़ूंगा कभी तुम्हारा हाथ जी। सदा रहेंगे गोरी शंकर साथ जी। सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर जिले में स्थित, जहां से गंगा नदी होकर गुजरती है और कांवरिये जिन्हें बमजी कहते हैं यहीं आकर गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा जल भरते हैं। फिर संकल्प लेकर और कांवर की पूजा कर देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा 110 किलोमीटर की प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव के परम भक्त भगवान राम ने त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण के साथ सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक किया। कहते हैं कांवर यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। महादेव को प्रसन्न कर मनोवांछित फल पाने के लिए कई उपायों में से एक उपाय कांवर यात्रा है। सावन में शिव भक्त अपने कंधे पर कांवर को सजा के और कलश में जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम तक पहुंचते हैं और पूरी यात्रा में कांवर को जमीन पर नहीं रखते। हर हर महादेव बोल बम का जयकारा लगाते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं और सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए लगाते हैं गंगा जी में डुबकी और कांवर को सजाकर करते हैं अपनी यात्रा आरंभ। शीतल
सकल तरंग मालिका जय जय भगीरथ नंदी मुझे चपूर जय नाग विमुल पुजो पहाड़ सूत शशि धवल पुरजनों पुजो पहाड़ सूत शशि धवल कुंजन भवभार कुंजन भवभार जय जय भगीरथ नंदी जय चकोर नागर जय जगपालिका वासी विहंग जल लचर पशु पतंग निज तटर वासी विहंग जल लचर पशु पतंग कीट जटिलता पस सब सरस पालिका कीट जटिलता पस सब सरस पालिका जय जय भगीरथ नंदी मुनि जय चतुर शक्ति नाग विमुल नंदी विजय पालिका वासी विहंग जल लचर पशु पतंग निज तटर वासी विहंग जल लचर पशु पतंग कीट जटिलता। तो चलिए आज हम पहुंच चुके हैं बैद्यनाथ धाम, लेकिन इससे पहले लगाएंगे शिव गंगा में डुबकी। शिव गंगा जो रावण के प्रहार से निकली पाताल गंगा ही है और मंदिर में प्रवेश करने के पहले लगाना पड़ता है यहाँ सभी को डुबकी। उसके बाद संकल्प कराकर और जल लेकर सीधे बैद्यनाथ शिवलिंग के अभिषेक के लिए और ये देखिए सभी बमजी अपनी पैदल यात्रा पूरी करके पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर शिव गंगा में स्नान के लिए। लगभग 110 किलोमीटर की इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद जो प्रसन्नता मन में होती है बस कह नहीं सकते। ये देखिए यही है शिव गंगा, जिसे पाताल से निकली गंगा भी कहते हैं। रावण से जुड़े कई कृत्य यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ शिवलिंग रावण द्वारा ही लाया गया और स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम कहते हैं। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग और साथ ही शक्तिपीठ भी। माता सती का हृदय यहीं पर गिरा था, इसलिए यहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, तो इसलिए इसका महत्व और अधिक है। जहाँ शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। गुजरात वाले साहब चलो। यहाँ की कथा कुछ इस प्रकार से है। दशानन शिव का परम भक्त शिव द्वारा दिया गया यह नाम रावण। शिव जी को लंका ले जाने के लिए रावण ने घोर तप कर शिव को प्रसन्न किया। अपने 9 शीश काट कर शिव को अर्पित किया तो कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाया। संगीत में निपुण रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की और वेदों को संगीत में सजाया। रावण के तप से शिव जी प्रसन्न होकर रावण के साथ चलने को तैयार हो गए, यह कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ शिवलिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम इसे जहाँ रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब रावण ने शिव जी की इस बात को स्वीकारते हुए शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर पैदल मार्ग द्वारा वहां से प्रस्थान किया। देवघर में स्थित यह वही शिवलिंग है जिसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं। देवताओं की लीलाओं द्वारा रावण जब देवघर के वन में पहुंचा तब उसे प्यास लगी और भगवान गणेश एक बैजू नाम के ग्वाले के रूप में आए और एक जलाशय का सारा पानी एक पात्र में एकत्रित कर रावण को पिला दिया। पात्र का जल जब अपने वास्तविक जलाशय रूप में आया
तो रावण को शंका लगी और वो उसके निवारण के लिए ग्वाले को शिवलिंग हाथ में देकर चले गए, यह कहकर कि जब तक मैं न आऊं इसे जमीन पर मत रखना। तब बैजू नाम के ग्वाले ने सूर्यास्त के पहले आने का निवेदन करते हुए शिवलिंग को अपने हाथ में लिया। बहुत देर पश्चात जब सूर्यास्त हो गया तब ग्वाले ने शिवलिंग को वहीं रखकर चला गया। जब रावण ने वापस आकर देखा तो शिवलिंग जमीन पर रखा था। रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की पर हिला भी नहीं पाया। फिर उसे अपने अंगूठे से और नीचे जमीन में दबा दिया। इसके बाद देवताओं ने शिवलिंग की पूजा की और भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि जो इस लिंग रूप शिव की पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस प्रकार है बैजनाथ धाम की कथा। मंदिर प्रांगण के बाहर आने पर आपको ढेर सारी प्रसाद की दुकानें दिख जाएंगी, जहां मुख्य प्रसाद के रूप में पेड़ा और चूड़ा ही लिया जाता है। आगे आने पर गर्मा गर्म नाश्ते और खाने की भी दुकानें हैं, जहां 60 से 100 रुपए के बीच में खाना उपलब्ध है। पर अभी हम देर ना करते हुए निकलते हैं सीधे वासुकीनाथ धाम के लिए, जो यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद लोग सीधे वासुकीनाथ धाम दर्शन के लिए आते हैं। जब तक वासुकीनाथ धाम के दर्शन न किया जाए तब तक बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। श्रद्धालु अपने साथ गंगाजल लेकर वासुकीनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं। यहाँ वाहन यात्रा द्वारा कांवर में गंगाजल भरकर आते हैं। कांवरियों का मेला, जिसे श्रावणी मेला भी कहते हैं, श्रावण माह में 1 महीने चलने वाला यह महापर्व है, जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को समर्पित है। श्रावण माह में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ भगवान शिव को जल चढ़ाने आते हैं। और ये है वासुकीनाथ की शिव गंगा, कहते हैं जिसमें महादेव का स्वयंभू पाताल शिवलिंग भी है। शिव गंगा की सफाई के दौरान ही पाताल लिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार ही जब पानी भरने से पूर्व बेलपत्र और पुष्प और गुलाल से बाबा का श्रृंगार और पूजा अर्चना कर ही पानी से फिर इस कुंड को भर दिया जाता है। उसी समय बस यहाँ पाताल शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो यहाँ भी बस बाबा बैद्यनाथ की शिव गंगा की तरह ही कुंड में स्नान और संकल्प कर बाबा वासुकीनाथ के जलाभिषेक के लिए जाते हैं। पंडित कुमार जी का बांका के रहने वाले, अगर मेरी आवाज आपको जवाब देगी तो जल्द से जल्द मंदिर के बगल में बताइए कि आगे आगे करो। बाबा वासुकीनाथ धाम, यहाँ की कथा कुछ इस प्रकार से है। जब एक समय गर्मी से यहाँ की धरती तप रही थी,
तब वासुकी नाम का एक किसान जमीन पर हल चलाते समय उसका हल नीचे दबे शिवलिंग से जाके टकरा गया। तभी वहां से खून निकलने लगा। वासुकी यह सब देखकर भागने लगा। तभी एक आवाज सुनाई दी, रुको, तुम डरो मत, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भगवान शंकर ने आकर कहा और आशीर्वाद देते हुए कि यह शिवलिंग तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, जो बाबा वासुकीनाथ धाम ज्योतिर्लिंग है। दूसरी कथा के अनुसार यहाँ नागों के नाथ के रूप में भगवान शिव की पूजा होती है। नागों के नाथ नागराज वासुकी, भगवान शिव के गले से लिपटे हुए नागराज वासुकी, जो श्रावण मास में समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत की रस्सी बनकर मंथन में सहयोग दिया और पूजनीय हो गए और नागलोकों में नागराज का पद प्राप्त कर भगवान शंकर के गले का हार बनकर सुशोभित हो गए। तभी से यहाँ नागों के देवता वासुकीनाथ के रूप में भगवान शिव की पूजा शुरू हुई। नाग पंचमी के दिन यहाँ का विशेष महत्व है, जो श्रावण मास में ही पड़ता है। उस दिन यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग बाबा को जल और दूध से अभिषेक करने यहाँ आते हैं। श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें 14 रत्नों के साथ विष भी निकला था, जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया। इसके ही प्रभाव को कम करने के लिए सावन में सभी ने जल चढ़ाया। यहाँ से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई और सावन मास में ही लंका के रावण ने भी हरिद्वार से देवघर में आकर शिव को जल चढ़ाया। इसलिए यहाँ सावन मास में शिव को जल अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए लगाते हैं मंदिर की परिक्रमा और देखते हैं भक्तों का उत्साह।